कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से पहले अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि जानवर में कोई ऐब तो नहीं। अगर जानवर में मामूली सा ऐब हुआ तो उस जानवर की कुर्बानी करना मकरूह होता है, और अगर ऐब ज़्यादा हुआ तो उस जानवर की कुर्बानी करना नाजायज़ हो जाएगा, कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ऐब के हवाले से कुछ तफ़सील हम आपके सामने ज़िक्र करते हैं। जैसे कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा है तो उसके कान देखने चाहिए। अगर तो कान निकले ही नहीं या निकले हैं लेकिन एक तिहाई से ज़्यादा कटे हुए हैं तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह नाक है, नाक अगर कटी हुई है तो कुर्बानी जायज़ नहीं है। दुम है या चक्की, एक तिहाई से ज़्यादा दुम या चक्की कटी हुई होगी तो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, जानवर के अंदर ये ऐब माना जाएगा। और दुम से मुराद ये होता है कि जो जानवर की दुम का गोश्त होता है ना, वो मुराद है, लटके हुए बाल मुराद नहीं होते। तो दुम या चक्की एक तिहाई से ज़्यादा कटे हुई हैं तो इनकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं होती। इसी तरह जानवर के सींग है, सींग अगर जड़ से टूट गया है तो कुर्बानी नाजायज़ है, और अगर इस तरह है कि सींग निकले ही नहीं तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। और अगर सींग ऊपर से टूटा हुआ है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ तो है लेकिन मकरूह होगी। कोशिश ये करनी चाहिए कि बड़े बड़े सींगों वाला जानवर नहीं ख़रीदना चाहिए। उमूमन हमारे अहबाब बड़े बड़े सींगों वाला जानवर ख़रीद लाते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि जानवर जानवर आपस में लड़ पड़े या जानवर ने कहीं पर सींग फंसा दिया तो जिसकी वजह से वो जानवर का सींग टूट सकता है। बड़े बड़े सींगों वाले जानवर को ख़रीदने से बचना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। अगर जड़ से जानवर का सींग टूट गया है तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। लेकिन इसमें एक मसला ये भी है कि अगर जानवर का सींग जड़ से टूटा था लेकिन उसके बाद कुर्बानी के अय्याम से पहले पहले वो ज़ख़म जो टूटे हुए सींग की वजह से था वो ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसके ऊपर गोश्त वगैरह आ जाता है और किसी किस्म का सुराख नज़र नहीं आता, तो फिर उस जानवर की कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। इसी तरह आँख के हवाले से अगर देखा जाए कि जानवर अगर अंधा है या काना है या उसकी नज़र इतनी वीक है कि वो एक तिहाई से ज़्यादा नज़र उसकी जाती रही है यानी कमज़ोर है, तो उस जानवर की कुर्बानी भी नाजायज़ होगी, कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। हाँ, अगर जानवर भेंगा है तो भेंगे जानवर की कुर्बानी जायज़ होती है। इस तरह अगर जानवर मादा है तो उसके थनों को चेक किया जाएगा। गाय या भैंस में दो थन खुश्क हैं, दो थन खराब हैं तो ये ऐब है, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। और अगर बकरी है तो बकरी में एक थन अगर ख़राब है तो ये ऐब माना जाता है और ऐसी बकरी की कुर्बानी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर जानवर का जो थन है वो ख़राब है लेकिन आपने उसको दवाई वगैरह लगाई है और कुर्बानी से पहले पहले वो थन वगैरह ठीक हो गया है तो उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ हो जाता है। पाँव के हवाले से अगर देखा जाए तो जानवर का एक भी पाँव अगर टूटा हुआ है या ऐसा लंगड़ा है जो कुर्बान गाह तक अपने पाँव पर ना जा सके तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं होती। यानी जानवर लंगड़ा है, चलता है फिर बैठ जाता है, दो कदम उठा के चलता है फिर बैठ जाता है, उसके पास तसलसल के साथ चला नहीं जाता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होती, ये जानवर के अंदर ऐब है। इस तरह जानवर अगर कमज़ोर है और इतना कमज़ोर और इतना लागर है कि जिसकी हड्डियों में मग़ज़ ही नहीं है, गुद्दा ही नहीं है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। दांतों के हवाले से अगर देखा जाए तो ऐसा जानवर कि जिसके दांत ही ना हो या इतने दांत टूटे हुए हैं कि चारा भी नहीं चबा सकता, तो ये जानवर के अंदर ऐब है, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। जानवर ख़रीदते वक्त इस चीज़ को देख लेना चाहिए, उसका मुंह खोल के चेक कर लेना चाहिए कि आया इसके मुंह के अंदर दांत हैं भी हैं कि नहीं। अगर दांत हैं ही नहीं तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं, और अगर दांत ज़्यादा टूटे हुए हैं कि उसके पास सही तरीके से चारा नहीं चबाया जा सकेगा तो उस जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं होती। इस तरह जानवर अगर खुनसा है, मुखन्नस है कि जिसमें नर और मादा दोनों अलामतें पाई जाती हैं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होती। इस तरह जानवर अगर जलाला है जो सिर्फ गिलाज़त खाता हो तो उस जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। तो ये चंद ऐब हमने आपके सामने ज़िक्र किए हैं कि अगर जानवर में ये ऐब पाए जाएंगे तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी।